हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन. आई होप you are very fine. Now, class 6 साइंस चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2. और लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एडिबल प्लांट पार्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट एंड एनिमल ईटिंग हैबिट. तो आइए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, वो कौन कौन से प्लांट के पार्ट हैं जो फूड की तरह यूज़ होते हैं. अब देखिए जहाँ पे रूट यूज़ हो रहा है, रूट्स मतलब जड़ें. तो किसकी किसकी जड़ें यूज़ होती हैं? कैरेट, बीट्स, रेडिसेस, जिंजर, टर्निप्स एटसेट्रा, है ना. तो कैरेट हो गया, बीट्स हो गए, रेडिसेस हो गए, जिंजर हो गया, टर्निप्स हो गए. इंग्लिश इतनी तो आती है, कैरेट को क्या कहते हैं? गाजर. बीट्स, शुगर बीट. रेडिसेस, मूली. इतनी तो बातें समझ में आती होंगी. तो ये सब क्या है? रूट हैं. तो रूट दिखा दिया हमने. आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेम. अब देखो स्टेम में, स्टेम आपको ऊपर दिख रहा है. शुगर केन, जो गन्ने आप खाते हो, शुगर केन. बम्बू सूट्स, बम्बू के सूट्स ऊपर के. बाम्बू मतलब बांस, सूट्स ऊपर वो भी खाया जाता है, बाम्बू सूट्स, वो स्टेम पार्ट है. ब्रोकली स्टेम, ब्रोकली स्टेम, जो ब्रोकली की स्टेम है, स्टेम नीचे लगी होती है, वो हम खाते हैं. पोटैटो इज अ स्टेम. इसीलिए मैं शुरू में पहले लेक्चर में बोल नहीं रहा था, क्योंकि मैंने रूट के टाइम में ले लिया था, लेकिन मैं उसको बोला नहीं. पोटैटो इज अ स्टेम पार्ट. ठीक है. कैरेट एंड रेडिस इज द रूट पार्ट. याद रखिएगा, कैरेट और रेडिस रूट है, पोटैटो स्टेम है. भले ही वो मिट्टी के नीचे है, लेकिन दैट इज द स्टेम. वो स्टेम की क्राइटेरिया में फॉलो करता है. ओके. नेक्स्ट, लीव्स, पत्तियां. मस्टर्ड, यू नो मस्टर्ड लीव्स आर यूज टू मेक साग. पंजाबी लोग कहते हैं सरसों दा साग, सरसों का साग. मस्टर्ड की लीफ खाई जाती है. स्पिनच, पालक, लेट्यूस एक्सेट्रा आर द लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज एडिबल, जो कि एडिबल है. ये देखो फ्रूट भी आ गया, एडिबल फ्लावर भी आ गए, दोनों एक साथ आ गए. फ्रूट में क्या क्या चीज़ें हैं? ग्रेप्स हैं, चेरीज हैं, एप्पल है, पियर है, टोमेटो है, ऑरेंजेस हैं. ओके. ये सारी चीज़ें आपकी फ्रूट्स में. तो फ्रूट्स क्या क्या है? ग्रेप्स, चेरीज, एप्पल, पियर, टोमेटो, ऑरेंजेस, ये सब क्या है? फ्रूट हैं. एडिबल फ्लावर क्या क्या है? कॉलीफ्लावर, फूल गोभी. फूल गोभी एक फ्लावर है जो आप सब्जियों के रूप में यूज़ करते हो. फूल गोभी, उसका नाम ही फूल, दैट इज़ अ फ्लावर, कॉलीफ्लावर. ब्रोकली हेड्स, जो ब्रोकली की हेड होती हैं, जो ब्रोकली हेड्स खाते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्लावर. ब्रोकली की स्टेम पार्ट है, दैट इज यूज टू मेक वेजिटेबल्स. सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, दैट इज यूज टू मेक ऑयल. मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं. सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर की सीड्स भी हम लोग ऑयल के रूप में यूज़ करते हैं. उनको बढ़िया से पेराई करके तेल निकाल लेते हैं उनका. एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. अब एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग फूड की तरह यूज़ कर रहे हैं? देखिए, द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स. वो कोई भी फूड जो एनिमल से हम पाएंगे, उनको हम लोग एनिमल प्रोडक्ट कहेंगे. ओके. उनको हम लोग एनिमल प्रोडक्ट बोलेंगे. मिल्क, मीट, चिकन, मटन, हनी, ये सब क्या है? ये सब एनिमल प्रोडक्ट है. ठीक है बच्चों. अब देखो नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या आ गई नीचे, उधर दिख रहा है आपको नोट. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू. अब ऐसा ना करो कि प्लांट का प्रोडक्ट, प्लांट को हम लोग एडिबल है और प्लांट को हम लोग खाते हैं, तो कोई भी प्लांट का पार्ट उठाया और चबाने लगे.
सभी प्लांट एडिबल नहीं होते हैं। तो नोट करने वाली बात यह है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू बिकॉज सम ऑफ द प्लांट पार्ट्स मे बी अ पॉइजनस, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। तो खाने वाले प्लांट खाइए जो घर में खाए जा रहे हो, ये नहीं कि कुछ भी पाया और मुंह में डालते चले गए। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। पूछा है व्हाट इज स्प्राउटिंग। क्वेश्चन है स्प्राउटिंग क्या होती है, स्प्राउटिंग क्या होती है। अब बच्चों देखिए, हम लोग क्या करते हैं घरों में, कभी हमारे यहाँ चने ग्राम, उसको हम लोग पानी में सॉक कर देते हैं और अगली सुबह खाते हैं। और मान लीजिए अगली सुबह हम ना खा पाए और ऐसे ही कपड़े में ढक के रख दिए, तो उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद आकृतियाँ बाहर निकलने लगती हैं, है ना। द सम वाइट पार्ट इज अराइजेस फ्रॉम दैट सीड्स एंड दैट इज कॉल्ड स्प्राउटेड फूड्स। उसको हम लोग स्प्राउटिंग होना कहते हैं। तो स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेटमेंट ला रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, आप देखिए। द प्रोसेस बाय विच स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर may have grown out of the seed is called sprouting। छोटे स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जब हमारे सीड से बाहर निकलने लगते हैं तो उनको हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं। फिगर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है, चने में दिख रहा है, नीचे आपको मूंग में दिख रहा है बच्चों। ओके, तो फिगर यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेथड कैसे, क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं स्प्राउटिंग करने के लिए, हमको क्या करना है उन मेथड को देख लो। पहला मेथड है कि पहले सॉक द सीड फॉर सम आवर्स, अराउंड 5 to 7 आवर्स इन वाटर। 5 से 7 घंटे वाटर में सॉक कर दीजिए। देन ड्रेन आउट द वाटर एंड कवर्ड इट विथ अ वेट क्लॉथ फॉर 1 to 2 days। 1 से 2 दिन के लिए आप उसको कपड़े से ढककर छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरा पानी निकालकर उसको गीले कपड़े से ढककर छोड़ दीजिए। 1 से 2 दिन के बाद आपको स्प्राउटिंग दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डू यू नो हनी इज प्रोड्यूस्ड, हाउ हनी इज प्रोड्यूस्ड। क्या आप जानते हैं कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? बोलिए, क्या आप जानते हैं कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? अरे जानते होंगे, चले नहीं जानते हैं जो लोग, उनको मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक फ्लावर है, दिख रहा है आपको, ऊपर में फ्लावर दिख रहा है, उस पर एक बीज है। बीज कलेक्ट द नेक्टर। अब पूछोगे आप नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज अ स्वीट जूस दैट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। नेक्टर क्या है? द स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। तो बीज कलेक्ट दैट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ये बीज क्या कर रही है? फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट कर रही है और देन कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और उसके बाद उसको हनी में कन्वर्ट करेगी। ये सारी बीज मिलकर उसको हनी में कन्वर्ट करेंगी। बीज क्या होती है? एक सोशल एनिमल है ना। ये एक साथ मिलकर रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाती हैं। तो इट कन्वर्ट इट इनटू हनी। अब ये क्या स्टोर्ड इनटू देयर हाइव्स। हाइव्स कहते हैं जो छत्ते होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइव्स। आपने कभी देखा होगा आपके घरों के आसपास, कभी मधुमक्खियों ने कोई छत्ता लगा दिया, कहते हैं ना छत्ते लग गए हैं। तो दैट इज कॉल्ड हाइव्स ऑफ द बीज। बीज के हाइव्स हैं, वो आपको फिगर में वहाँ पे 3rd पॉइंट पे आपको दिख रहा है, बीज हाइव्स। तो दे स्टोर दिस नेक्टर इनटू द हाइव्स। ओके, तो नेक्टर की डिफिनीशन क्या हो गई? द जूसी स्वीट लिक्विड secreted by within the flowers which is sucked by the bees and is made into honey by them। तो ये बीज उनको हनी के रूप में कन्वर्ट करती हैं। ये नेक्टर को कलेक्ट कर लेती हैं और नेक्टर को कलेक्ट करके हाइव्स में स्टोर करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, नोट करने लायक बात यहाँ पे क्या है? फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये केवल कुछ समय के लिए ही होती हैं। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर इनटू द यूज थ्रू आउट द ईयर। तो बीज क्या करती हैं कि जिस समय फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में, ज़्यादा फ्लावरिंग का समय होता है, उस समय इन नेक्टर्स को कलेक्ट कर लेती हैं और नेक्टर्स को कलेक्ट करके पूरे साल के लिए रख लेती हैं अपने हाइव्स में। ठीक है, जब भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ से
क्या करती हैं, नरिशमेंट ले लेती हैं। और जब ह्यूमन उसको देख लेता है, अरे वाह ये तो बड़ा बड़ा छत्ता लगाया, तो ह्यूमन कहता है तुम लोग जाओ, हनीज गो आउट, मैं खाऊंगा ये। तो हनी इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ किया जाता है हनी को, तो हनी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन तो भाई ले लेता है ना, हेटेरोट्रॉप्स है, हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता है। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या करता है, किस तरह से एनिमल को हम लोग बांटेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने हर्बीवोर्स एनिमल लिखे हैं। हर्बीवोर्स एनिमल में कौन कौन आते हैं भाई, अब जैसे रैट हो गया, हर्बीवोर का मतलब याद है आपको, जो केवल और केवल प्लांट पर डिपेंड करे, जो केवल और केवल प्लांट पे डिपेंड करेगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। तो रैट, बटरफ्लाई, डियर, गोट, काऊ, बफेलो, ये सब क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। तो ये है हर्बीवोर्स। और जो केवल और केवल दूसरे एनिमल पर डिपेंड करे, प्लांट पर डिपेंड ना करे, उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। अब उसमें कौन गए, लायन, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, टाइगर, वल्चर्स, शार्क, क्रोकोडाइल, ये सब। और जो दोनों करें दैट इज ओमनिवोर्स, बियर है ना, बियर भालू। अब वो क्या करता है, वो हनी भी खाता है, वो मीट भी खाता है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, ह्यूमन भी ऐसा ही करता है, डॉग भी ऐसा करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओमनिवोर्स हैं। अब डॉग को कहोगे रोटी खाने को खा लेगा, मीट कहोगे मीट भी खा लेगा, तो दोनों खा लेता है, ह्यूमन भी ऐसा ही करता है। तो ये सब क्या है, ओमनिवोर्स। तो 3 पार्ट में एनिमल को बांट दिया गया। एनिमल इज आइदर हर्बीवोर, only depends on the plant, either it is carnivore, only and only depends on the animal, as well as omnivores that depends on the plants as well as depends on the animals। बात समझ गए हैं, आ रहा है बात समझ में। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, ओनली कंज्यूम प्लांट्स, कार्निवोर्स, मीट ईटर्स, ओनली कंज्यूम मीट ऑफ अदर एनिमल्स, omnivores, animals who eat both plant parts and meat product, example human, bear, etc। तो याद करना है एग्जाम्पल, है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोर, ओमनिवोर, कार्निवोर, ठीक है। ओके चलिए, थैंक्स और रिक्वेस्ट शेयर इट टू योर क्लासमेट्स एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो। एंड योर लाइक्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल एज योर कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। व्हाट यू नीड मोर, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, कैसा लगा, कुछ भी कमेंट आप जरूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिए।